सुल्तानपुर में पहलगाम हमले पर उबाल। सुल्तानपुर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की शहादत पर सुल्तानपुर में लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार शाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने नगर में पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी कर उसका पुतला फूंका। साथ ही साथ कैंडल मार्च भी निकाला गया। आजाद पाक पर शहीदों को याद कर मौन रखा गया। अल्पसंख्यक कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष अधिवक्ता एमएच खान ने कहा, आतंकवाद चाहे सीमा पार का हो या सीमा के अंदर का हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अब इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति न हो। वहीं राजकीय सामाजिक संगठन के अध्यक्ष मेराज खान ने कहा, हम सरकार के साथ हैं। जिन आतंकवादियों ने ये कार्य किया है उनको चुन चुनकर वो सजा दी जाए कि उनकी साथ पुश्ते याद रखें। वहीं कांग्रेस नेता हामिद राइन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमला किया है, उसकी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग घोर निंदा करते हैं। उन्होंने चुन चुनकर और एक विशेष धर्म का पूछ करके उनको मौत के घाट उतारा, हम सब उसकी निंदा करते हैं। इसी क्रम में पत्रकार संघर्ष समिति ने तिकोनिया पार्क में कैंडल मार्च निकालकर मौन रखकर शहीदों को याद किया। प्रोटेस्ट में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, मोहसिन सलीम, वरुण मिश्रा, शकील अंसारी, जफर खान, सलाहुद्दीन, भाजपा से पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर ए वर्मा, विजय रघुवंशी, पूजा कसौधन, अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट से मो अजीम, आफ्ताब अहमद, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन से निजाम खान आदि मौजूद रहे। जी, मैं अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट का फाउंडर एमएच खान गौरी एडवोकेट अपने ट्रस्ट के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहता हूं कि जो आतंकवाद चाहे सीमा पार हो या सीमा के अंदर हो, उसका सख्त से सख्त जो है उस पर कार्रवाई की जाए। और जो शहीद हुए हैं, सरकार उनके ऊपर क्या कहते हैं कि वो जो भी उनकी मदद कर सकते हैं, सरकार उसकी मदद उनकी करे और दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना होनी पाए, इसके लिए सरकार दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर तुरंत करे ताकि जनता जो आहत है उस चीज को देखे। हम लोग उसके लिए घोर संवेदना व्यक्त करते हैं ऐसे शहीदों के परिवारों के प्रति और शहीदों के लिए, और ऐसी घटना पुनरावृत्ति उसकी दोबारा न होना पाए, यही हमारी मांग है। हमारा ट्रस्ट अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट हमेशा ऐसे उसके लिए खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, समाज के साथ खड़ा है। जहां जरूरत पड़ी हमें हमारा ट्रस्ट हमेशा आगे आएगा। देश के ऊपर बड़ा हमला कहा जा रहा है, 27 निर्दोष नागरिक मारे गए। क्या मानते हैं किस तरीके का एक्शन देश के लिए सरकार का होना चाहिए? देखिए, जिस तरह की परसों घटना हुई, जो शर्मनाक घटना हुई, जघन्य अपराध इसको कहा जाए, उतना ही इसके लिए कम होगा। जिस तरह पहलगाम में पर्यटकों के साथ, गाइडों के साथ हैवानियत भरा खेल खेला गया, उनको गोली मारी गई, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। हम लोगों ने सभी शहीद जो उसमें पर्यटक हुए हैं, शहीद जो हमारे वहाँ के गाइड हुए हैं, एक गाइड जिसने लोगों की जान बचाते हुए अपनी शहादत दी, उन सभी के आत्मा की शांति के लिए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। पहलगाम जो बहुत ही सुरक्षित स्थान माना जाता है, जम्मू कश्मीर जहाँ पे केंद्र शासित राज्य जिसको कहा गया है, जहाँ पे एक तरह से आर्मी शासन है, और वहाँ पे इस तरह की घटना हो जाए, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं, कोई सूत्र नहीं मिल पाया, कहीं कोई पकड़ा नहीं गया, कोई भी इसका खुलासा नहीं हो पाया। निश्चित ही यह सोचनीय विषय है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका कहा जाता था 56 इंच का सीना था, जो आज के 10 साल पहले बोलते थे, 12 साल पहले जो दहाड़ते थे, कहते थे कि कैसे बाहर से हथियार आ गए, कैसे आतंकवादी आ जाते हैं, कैसे घुसपैठिए घुस आते हैं, कैसे आतंकवादी घुस आते हैं। आज यह सवाल जनता उनसे पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी, सब कुछ आपके पास है, सीआरपीएफ आपकी, बीएसएफ आपकी, आर्मी आपकी, सारे अर्धसैनिक बल आपके, सब कुछ आपका, उसके बाद राह आपकी, उसके बाद भी इतना बड़ा जघन्य कांड कैसे हो जाता है? कैसे आतंकवादी घुस के नरसंहार करके वापस वो चले भी जाते हैं? वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? वहाँ के सुरक्षा बल वहाँ के कहाँ चले गए थे? यह सब सोचने की बात है। आज देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से सवाल पूछ रही है। गृह मंत्रालय का शासित राज्य था वो, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई? आज हम सब लोग बहुत दुखी हैं और हम यह भी मांग करते हैं कि इसका कोई चुनावी फायदा न लिया जाए। इसको जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी मीडिया के, सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पे इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किस तरह आपसी वैमनस्य बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इससे इनको रोक लगानी चाहिए। इस तरह के काम नहीं होने चाहिए।
हुई है, पर्यटकों के ऊपर आतंकवादी हमला करते हुए 27 लोगों की जान लिए, कई लोग घायल। ऐसे में क्या लगता है कि देश को किस तरफ से आगे बढ़ना चाहिए अपनी सुरक्षा को लेकर? ये अति निंदनीय कृत्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जानी चाहे कम है। और देश का हर आदमी, हर नौजवान देश के साथ है, राष्ट्र के साथ है, सरकार के साथ है। इस मामले में आतंकवाद खत्म होना चाहिए। उन आतंकवादियों को जिन्होंने ये कार्य किया है उनको पकड़ करके चुन करके वो सजा देनी चाहिए कि उनके साथ पुश्तें भी इस तरह के कृत्य करने के लिए बार बार सोचे कि उनको इससे भागे वो, और जीवन में फिर वो इस तरह से कोई काम ना कर, कोई सोच भी ना पाए कि हमको ऐसा करना चाहिए। आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे अल हयात न्यूज़ पर अपने आसपास की खबरें।